नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ 7 धनुर्धर कौन थे? धनुर्धर तो बहुत हुए। राम, कृष्ण और परशुराम भी धनुर्धर थे, लेकिन वो भगवान थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। अब हम जानते हैं कि वे 7 धनुर्धर कौन थे। एकलव्य को हम 7वां श्रेणी में रखे हैं। एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण की जब इस बात की पता चली कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपकी ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? गुरु द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अब हम जानते हैं 6ठा नंबर में। वैसे तो रामायण और महाभारत काल में सैकड़ों धनुर्धर थे, लेकिन कहते हैं युद्ध में कर्ण जैसा धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरते और गुरु का श्राप नहीं होता तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण की तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनकी तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरफ पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण के धनुष विद्या में बहुत बल है। अब हम जानते हैं 5वां नंबर में। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीमपुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को अगर एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तभी बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया आप पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने के नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण वह जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञा वह सारने वाला का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आते तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आते तो फिर वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना के एक ही तीर से खत्म कर देगा। अब हम जानते हैं 4ठा नंबर। 5 पांडव में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के गांडीव धनुष के टंकार से पूरा ये क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। अब हम जानते हैं 3रा नंबर में। गुरु द्रोण ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे। कुरु प्रदेश में पांडव पुत्र तथा धृत्य राजपुत्रों के वह गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वो कौरव पक्ष के सेनापति थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, रुद्र, अग्नेय, वज्र आदि हथियारों की एक विशाल श्रृंखला थी। द्रोण ने ब्रह्मा की अजेय तलवार को भी धारण किया था। अब हम जानते हैं 2रा नंबर में। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। भीष्म पितामह अपने समय और इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक थे। माँ गंगा के पुत्र थे और परशुराम के शिष्य थे, और वे इतने शक्तिशाली थे कि उस समय जीवित किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे। भीष्म पितामह अपने गुरु भगवान परशुराम को भी हराए थे। उनके पास अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र की जानकारियां थी। अब हम जानते हैं 1ला नंबर। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था।
लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्र के अनुसार लक्ष्मण की श्रेष्ठ धनुषधर माना जाता है। लक्ष्मण ने राम रावण के युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। लक्ष्मण के पास सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। दोस्तों, अगर आप लोगों की जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।